कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में आप सबों को मेरा सलाम। यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इस समय अपनी आंखों को हम पर लगा कर रखा है। हालेलुया। हमने उस दिन पढ़ा था परमेश्वर की आंखें नित हमारी ओर लगी रहती है और उसकी पलकें हमेशा हमें जांचती रहती है। हालेलुया। आमेन। आप इस बात को अपने मन में ठान लीजिए कि परमेश्वर की आंखें कभी भी आपसे ओझल नहीं होती। जब आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां होती है तब भी आप परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी होती है, और जब आप आनंद के दिनों में होते हैं तब भी आपकी आपकी ओर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। नित्य उसकी आंखें आपको देखती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर विश्वास योग्य है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हम सब इन बातों को जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। आज एक बार फिर इस पवित्र समय में प्रभु ने मुझे और आपको चुना है ताकि हम वचनों में प्रभु की संगति में जा सके और उससे आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, हमने कल जो वचन सीखे थे, बहुत सारी गवाहियां प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई। हालेलुया। कई बार वो लोग जिन्होंने मुझे इस अध्ययन के शुरुआत में, विशेषकर ये मार्था और मरियम का जो सब्जेक्ट हम ले रहे थे, जिसमें मैंने कहा कि परमेश्वर को क्षमा करना ज़रूरी है, तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था या जिन्होंने कुछ प्रश्नों को मेरे सामने लेकर आए थे कि ये कैसे भला संभव है कि हम प्रभु को क्षमा की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि शायद इस समय आप मुझे कोसेंगे, आप कहेंगे अरे ये अज्ञानी है, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसको अकल नहीं है, ये कैसा वचन प्रचार कर रहा है, गलत बातों से भरगला रहा है। लेकिन जैसे जैसे वचन बढ़ेगा तो परमेश्वर आपको सिखाता चला जाएगा। कल उन लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, कुछ लोग मुझे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर जी, परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया। हालेलुया। आमेन। जब आपकी आंखें खुलती है तो आप परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया। मैं आत्मा की आंखों की बात कर रहा हूं, शरीर की आंखों की बात नहीं। एक बहुत सुंदर गीत है, मेरी आंखों को खोल कि तुझको मैं देखूं। आमेन। आत्मा की आंखों का खुलना बहुत ज़रूरी होता है, और आत्मा की आंखें तभी खुलेगी जब आप आत्मा से भरकर यहोवा की आराधना करेंगे। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी को अपने जीवन में ग्रहण करके आशीषों को प्राप्त कर सके। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद दें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वे पाए जाते हैं भजन संहिता 139, और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 139, 139 और उसके 1 से लेकर 7 वचन, और सब मिलकर हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जब हम वचन पढ़े तो आप अपने आवाज को ऊंचा रखें। हालेलुया। भजन संहिता 139 उसके पहला वचन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर धरे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। हम परमेश्वर से भागकर कहीं भी नहीं
जा सकते। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हर समय हर स्थान पर प्राप्त है। आमीन। वचन में लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। संसार आपको जाने पहचाने या भले ही न जाने पहचाने, लेकिन परमेश्वर ने आपको जांच कर जान लिया है, ये उसका वायदा है। उसको आपके और मेरे बारे में सब पता है। हमारे अंधेरों के कामों को वो जानता है, हमारे उजाले के कामों को वो जानता है, हमारे दिन के कामों को वो जानता है, हमारे रात के कामों को वो जानता है, हमारे अच्छे विचारों को वो जानता है, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले बुरे विचारों को वो जानता है। वो इसीलिए जानता है क्योंकि उसने हमें जांच और परख लिया है। हालेलुया। आमीन। उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वचन कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। हालेलुया। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जो आप आज करने वाले हैं वो भी परमेश्वर को पता है, जो आप कर चुके हैं उसे भी परमेश्वर जानता है, और जो आप करने वाले हैं उसको भी परमेश्वर भली भांति जानता है। हालेलुया। मेरे चलने और लेटने को भी वो जानता है। आप उससे कहीं नहीं भाग कर जा सकते। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता है। आमीन। आपके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा भली भांति जानता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। तूने मुझे आगे और पीछे से घेर कर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आमीन। परमेश्वर ने आपको चारों ओर से, जैसे मैंने यरूशलेम को चारों ओर पहाड़ों से उसे घेर रखा है, वैसे ही मैंने तुम्हारी सुरक्षा का भी प्रयोजन कर रखा है। परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। कई बार हमारे बुद्धि से, हमारी सीमित सोच से हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में आगे कैसा होगा, हमारा कल कैसा होगा, हमारे जीवन में कैसा होगा, लेकिन यकीन जानिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा आने वाला कल आज से अधिक 1000 गुना प्रतिफल को लेकर ही आएगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए आपको आपके कल की चिंता न करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। आमीन। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। आमीन। मैं जो ज्ञान अभी आपको दे रहा हूं ना, ये कई बार बहुत कठिन हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं अगर सब तरफ से प्रभु ने घेर कर रखा है तो फिर मैं तकलीफ में क्यों हूँ, फिर मेरे जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी क्यों आई, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन वचन कहता है मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के करीब था, उसके लिए भी कुछ बातों को समझना कठिन और गंभीर था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर धर्मी के जीवन में भलाई को ही लेकर आता है, ऐसा वचन में लिखा है प्रियो। इसलिए आपको इन वचनों को पढ़कर आपको इन वचनों को पढ़कर आनंदित होने की जरूरत है। आपको इन वचनों को पढ़कर मायूस, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे प्रियो। धन्यवाद देंगे इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने इस समय हमारे जीवन में दिए हैं, और ये समय है जब हम आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करेंगे। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड एंड प्रे। आइए हम अपने सिर को झुकाकर प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी भले और मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ तूने हमको दी है राजा। इस समय तूने हमें ताकत दिया, बल दिया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। सहायता कर, मदद कर प्रभु। जो वचन आज तू हम तक पहुंचाने वाला है उसे हम समझ सके, और प्रभु हमारा ध्यान तेरी ओर लगा रहने पाए। संसार की चिंताओं से बाहर निकलकर हम तेरी ओर देखने पाए, क्योंकि तेरा वचन
वचन कहता है प्रभु, जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम को मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल हमने देखा कि मार्था यीशु मसीह के पास जैसे ही उसको पता चला कि परमेश्वर 4 दिन के बाद वहां पर आया है, मार्था दौड़ती हुई गई और उसने यीशु से जाकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अगर तू आज यहाँ पर होता तो मेरे जीवन में यह परिस्थिति आती ही नहीं। हे प्रभु, अगर तू आज मेरे जीवन में मेरे साथ होता तो मुझे इन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। हे प्रभु, अगर यदि तू मेरे जीवन में होता तो ना तो मैं बीमार पड़ता, ना तो मैं कर्जे में पाया जाता। कई बार हम परमेश्वर के सामने अपने इन बातों को लेकर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मरियम और मार्था मेरे और आपके जैसे ही साधारण स्त्रियां थी। हालेलुया। उस समय उनके साथ यीशु मसीह शरीर के रूप में था, लेकिन वही यीशु मसीह आज मेरे और आपके साथ आत्मा के रूप में काम कर रहा है। हालेलुया। यहाँ मार्था और मरिया जैसे है, जैसे मरियम और मार्था की यहाँ पर जैसी परिस्थिति है, ऐसे ही परिस्थिति कई बार मेरे जीवन में आई, where I struggle to forgive God for what God allowed to happen in my life. Amen. मैंने परमेश्वर को क्षमा करना मेरे लिए कठिन हो गया था, उन बातों के लिए जो बातें परमेश्वर मेरे जीवन में लेकर आया था, वो परीक्षाएं जिनसे होकर गुजरना मेरे लिए कठिन था, असंभव था। उन परिस्थितियों से जब मैं सामना कर रहा था तो मेरे लिए भी कई बार परमेश्वर को क्षमा करना कठिन हो गया और कई बार मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, प्रभु, अगर तू यहाँ पर अगर उपस्थित होता तो मेरे जीवन में ये परिस्थिति नहीं होती। हालेलुया। देखिए, जब यीशु बेतनिया में लाजर के घर, मैंने आपको बताया यीशु मसीह बेतनिया में 4 दिन के बाद आया और यीशु मसीह जिस स्थान पर था जब लाजर जिंदा था, वहां से बेतनिया सिर्फ 2 माइल्स और 3 किलोमीटर, तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर था, जो आधे घंटे का रास्ता था। लेकिन जो मरियम और मार्था परमेश्वर से ये आस लगाकर बैठी थी कि परमेश्वर हमारे भाई को मरने ही नहीं देगा, जिन्होंने अपने आंख से ये चमत्कार देखा था कि 38 वर्ष के रोगी को इस यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, उस अंधे बच्चे को यीशु मसीह ने आंखें दे दी, तो मेरा भाई बीमार है तो यीशु आकर प्रार्थना करेगा और लाजर उठ खड़ा होगा। लेकिन इनकी सोच पर यीशु मसीह ने पानी फेर दिया। 3 किलोमीटर की दूरी पर से भी वो समय पर नहीं आया, जिसके कारण ये डिसअपॉइंटेड हो गई थी, ये फ्रस्ट्रेट हो गई थी और ये क्रोधित, एंग्री भी हो गई थी। इन तीनों चीजों ने इनको जकड़ लिया था और इसीलिए जब 4 दिन के बाद यीशु मसीह आया, मार्था दौड़ते हुए दरवाजे के बाहर गई और उसने यीशु से कहा, अगर तू यहां होता प्रभु तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, जब यीशु बेतनिया में लाजर के घर पर आया तो वहां पर आप देखेंगे कि दोनों बहनों से इसको अलग अलग रिस्पॉन्स मिला। दोनों बहनों ने अलग अलग बातें कही, जबकि ये एक साथ प्रभु की सेवा करते थे, एक साथ प्रभु के साथ को अपने घर में वेलकम करते थे, एक साथ समय बिताते थे। लेकिन आप जब वचनों को पढ़े तो इसको बड़ी गंभीरता से पढ़ना। वचन जो है वो गंभीरता से अध्ययन करने के लिए दिए गए हैं, टाइम पास के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमारे साथ अपने टाइम को पास कर दिया तो हम इस पृथ्वी पर नहीं दिखेंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ग्रहण करना सीखो। दोनों बहनों के रिस्पॉन्स अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो अलग अलग मिलेंगे। मार्था दौड़ते हुए यीशु के पास आई। देखिए, दोनों बहनें अपने घर में 4थे दिन में, 5वें दिन में मातम मना रही होगी और उनको जैसे किसी ने आकर कान में बताया होगा कि प्रभु आया है, रबाई आया है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आया है, तो दोनों के रिएक्शंस अलग अलग थे। वचन कहता है मार्था दौड़ते हुए यीशु के पास आई, लेकिन मरिया या मरियम यीशु आया है ये सुनने के बाद भी घर के भीतर ही बैठी रही। हालेलुया। वो मरियम जो यीशु के चरणों में पाई जाती थी, उसको जब पता चला कि उसका रबाई आया है, वो डिसअपॉइंटेड थी, वो फ्रस्ट्रेट थी, वो एंग्री थी। इसीलिए
वो अपने स्थान से हटकर यीशु का वेलकम करने गई ही नहीं। मार्था दौड़ते हुए बाहर भागी, लेकिन मरियम यीशु आया है ये सुनने के बाद भी घर के भीतर ही बैठी रही, मानो वो अपने एटीट्यूड और अपने रिएक्शन, अपनी क्रिया के द्वारा ये बताना चाहती थी कि अभी इस समय रबाई मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुझे आना चाहिए था तब तो तू आया नहीं, और अब मेरा भाई मर चुका है। अब मरने के बाद, मेरे भाई के मरने के बाद अभी फ़िलहाल मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। अब आपको ये तय करना है कि जब आपके मांगने के अनुसार या आपके तय किए हुए समय के अनुसार जब आपको आशीष प्राप्त नहीं होती है परमेश्वर से, तो आपको जब पता चलता है कि स्थान पर प्रभु की उपस्थिति है, तो आप वहां पर भागकर जाते हैं या आप अपने घरों में ही बैठकर रह जाते हैं कि क्या फायदा, जब तो परमेश्वर ने सहायता करनी थी तब की नहीं, अब मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी परिस्थिति ने तो विजय पा ली है, मेरा भाई तो मर गया है, अब मुझे जाकर क्या करना है प्रभु से मुलाकात करके। क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में आए हैं क्या? मैं कई बार आया हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, शुरुआत के दिनों में जब मैं वचन में परिपक्वता में बढ़ रहा था, तो कई बार मुझे भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां पर मेरे मांगने के अनुसार, मेरे तय किए हुए समय के अनुसार मुझे आशीष नहीं प्राप्त हुई, और मैं प्रभु से रूठ जाता था, नाराज हो जाता था। कई बार लगता था प्रभु को छोड़ देना चाहिए, क्या फ़ायदा यीशु मसीह के पीछे चलकर, कौन सा हमारे कहने के अनुसार कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं वचन में परिपक्व होने की ओर अग्रसर होने लगा, बढ़ने लगा, अब मैं जान चुका हूं, अब मैं सीख चुका हूं कि अगर मेरे मांगने और मेरे सोचने के अनुसार बातें नहीं हो रही है, तो इसका एक ही अर्थ है कि परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्मों को मेरे जीवन के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। ये दोनों बहनें शरीर के दिमाग में रहकर आत्मा से बाहर निकलकर इस दुख में डूबी हुई थी कि हमारा भाई लाजर मर गया, अब क्या करना यीशु मसीह का, अब यहाँ पर क्या काम है। फिर भी मार्था दौड़ते हुए गई और उसने अपने फ्रस्ट्रेशन को यीशु पर प्रकट किया। मैं सोच रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था, उसने यीशु की तरफ उंगली बढ़ाकर कहा होगा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता ना 4 दिन पहले, तो मेरा भाई लाजर मरता ही नहीं। वो यीशु पर दोष लगा रही थी, अपने क्रोध को यीशु पर प्रकट कर रही थी। लेकिन मरियम का क्रोध प्रकट करने का तरीका अलग था। वो मरियम जो यीशु आ रहा है ये सोचकर घंटों उसके पांवों में बैठी रहती थी, वही मरियम इस बार जब यीशु आया ये सुना, तो वो मरियम अपने जगह से हिली भी नहीं, और वो अपने ही स्थान पर बैठकर अपने क्रोध और अपने डिसअपॉइंटमेंट को प्रकट करती रही। हालेलुया, आमीन। कई बार हमारे मन में ये ख्याल आते हैं, और ये सबों के मन में आते हैं, बाइबल पढ़कर मुझे क्या फायदा होता है, रोज प्रार्थना करके मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, धन्यवाद और आराधना करके मुझे क्या मिला, ना मेरे बच्चे सेटल है, ना मेरे जीवन में कर्जा नहीं जा रहा है, मेरी बीमारी नहीं जा रही है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं, मुझे खुद का घर भी नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है कलीसिया में जाकर, क्यों कलीसिया जाना चाहिए। कई बार हमारे कलीसिया के लोगों की या कई लोगों की जब परिस्थितियां बिकट होती है, तो लोग आकर हमसे कहते हैं, क्या फायदा हो गया पास्टर साहब, आपने कहा कलीसिया में आओ, सारी परिस्थितियों को प्रभु नियंत्रण में लेगा, हमारा 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, परिस्थितियां तो और बिकट हो रही है, हमें क्या फायदा हुआ प्रभु के मंदिर में आके, हमने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और ये ख्याल कभी ना कभी, किसी ना किसी समय, किसी ना किसी परिस्थिति में हम सबों को इस दौर से होकर गुजरना पड़ा है। हालेलुया, कई बार ऐसा होता है। आमीन। देखिए यहाँ पर यीशु आ रहा है ये सुनकर मारिया अपने स्थान पर ही बैठी रही, लेकिन मार्था यीशु आ रहा है ये सुनकर उसकी ओर दौड़ पड़ी। हालेलुया। नाउ लुक एट मी, सी, even though she was disappointed, even though Martha was disappointed, frustrated, and also angry with Jesus, but she pushes her through. Hallelujah. जबकि वो परमेश्वर से क्रोधित थी, परमेश्वर से हताश थी, नाराज थी, उसके बावजूद भी, उस परिस्थिति में भी वो उसकी ओर दौड़ पड़ी। हालेलुया। नोइंग इन हर माइंड, जबकि उसके मन में ये विचार चल रहा था, दैट वॉट एवर हैड हैपेंड, बट स्टिल आई नीड टू गो टू माई लॉर्ड इन स्पाइट ऑफ हाउ बैड आई फील इन माई हार्ट एंड माइंड।
हालेलुया। अब देखिए, जो मार्था और मरियम का नाम आता है तो अक्सर लोग मरियम को ऊंचा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्था के घर में जब यीशु मसीह आया तो मार्था खाना पकाने में व्यस्त हो गई, लेकिन मरियम प्रभु के पाँव में बैठी रही। तो परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। तो जब भी परमेश्वर के सेवक सिखाते हैं तो वो मरियम को मार्था से थोड़ा ऊंचा रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, जब उसका भाई लाजर मर गया है, दोनों की कंडीशन एक समान है, दोनों की परिस्थितियां एक समान है। जहां पर उनको पता चलता है यीशु मसीह आया, तो मरियम अपने जगह से टस से मस नहीं हुई, बैठी रही। अब क्या फायदा जी यीशु मसीह का आकर? अब क्या करेगा यीशु मसीह? जब आना चाहिए था तब तो नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि दूसरे देश में था, 3 किलोमीटर पर था, आ सकता था। लेकिन ये सारी परिस्थितियों में मार्था भी थी। इन बातों को जानकर उसके मन में भी फ्रस्ट्रेशन था, उसके मन में भी क्रोध था, उसके मन में भी यीशु के प्रति नाराजगी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो दौड़ती और भागती हुई यीशु मसीह के पास गई कि जो कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं यीशु से जाकर इस सवाल को पूछूंगी। हालेलुया। क्या आप आपके जीवन की परिस्थितियों में मार्था के समान प्रभु की ओर दौड़कर जाते हैं या मरियम के समान पीछे हट जाते हैं? हालेलुया। जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मरियम को मैं उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं मार्था को प्रेम करता हूं। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा इस अध्ययन के द्वारा कि मरियम और मार्था मेरे लिए एक समान है। अब देखिए, पासबान लोग जब प्रचार करते हैं, या मैंने भी कई बार प्रचार किया कि मरियम का भाग उत्तम था, लेकिन ये समय में जब परिस्थिति विकट थी, इस समय मार्था यीशु की ओर दौड़ कर गई, ना कि मरियम दौड़ी। हालेलुया। सो मार्था और मरियम, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा वो दोनों से एक समान प्रेम करता था। मार्था भी उसी दौर से गुजर रही थी जिस दौर से मरियम गुजर रही थी। दोनों का सगा भाई मरा था, दोनों के मेंटल स्टेट, उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो एक समान ही थी। लेकिन जैसे ही मार्था को पता चला कि रबाई आया है, मुझे ऐसा लगा कि शायद मरियम दौड़ते हुए जाएगी, लेकिन वचन बताता है कि मरियम अपने स्थान से नहीं हिली, बल्कि मार्था दौड़ते हुए यीशु के पास गई। हालेलुया। प्रियो, क्या परमेश्वर के लोगों, क्या आज आपके अंदर इतना साहस है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विरोध में क्यों ना हो, कितनी भी विकट क्यों ना हो, फिर भी आप प्रभु की ओर अपना ध्यान लगा सके? या हर परिस्थिति में क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? जब परिस्थितियां हमारी सोच के अनुसार नहीं होती हुई दिखाई देती है तो हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, और जबकि हमको उस परिस्थिति के लिए यहोवा को धन्यवाद देना चाहिए, हम परमेश्वर पर क्रोधित हो जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें अच्छी और बुरी मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। आज आप जीवन के किस असमंजस से होकर गुजर रहे हैं, किन विकट परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, किन हालातों से होकर गुजर रहे हैं, किन विचारों से होकर गुजर रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात को मैं जानता हूं, अगर हर परिस्थिति में आप यहोवा का धन्यवाद करोगे, परमेश्वर आपके विनती और विचारों से आपके लिए आशीषों को उत्पन्न करेगा। आपके जितने विचार है, आपकी जितनी सोच है, जितनी सोचने की क्षमता है, उससे कहीं अधिक ऊपर उठकर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो कभी गलती नहीं करता है। हालेलुया। कई बार हम अपने मन में एक बात को तय कर लेते हैं और हम उन बातों को उसी तरह से देखना और सोचना शुरू करते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर की इच्छाएं और योजनाएं हमसे बड़ी होती है, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा धर्मी के जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है, ऐसा वचन में वायदा है। आमीन। आज हो सकता है आपने अपने जॉब को लेकर, आपने अपने बच्चों को लेकर, आपने अपने करियर को लेकर एक कल्पनाओं के गढ़ को मन में जमा करके रखा है, या उस पहाड़ को तैयार करके रखा है, मेरे जीवन में ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। लेकिन
अगर परिस्थितियां उसके विपरीत आपको चिन्ह दिखा रही है, आपका जीवन आपको विपरीत बातों को दिखा रहा है, तो एक ही मार्ग है आपके पास उस पर विजय पाने का। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। परमेश्वर से कहे, प्रभु तू मेरी इच्छा को तो जानता है, पर वरन मेरी नहीं, तेरी इच्छा को तू मेरी इस परिस्थिति में पूर्ण कर। और मैं प्रभु का सेवक आपसे वायदा करता हूं, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। परिस्थिति की ओर देखना बंद करे। शत्रु आपको परिस्थिति को दिखाकर मन में बरगला देगा, आपको कमजोर कर देगा। परिस्थिति को देखने की बजाय आप उस पर्वत की ओर ध्यान लगाए जहां से सहायता प्रदान होती है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को, आपके मन के विचारों को परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है। हालेलुया। लेकिन शत्रु आपको बार बार परिस्थितियों को दिखाकर कमजोर करता है। लेकिन जो धर्मी, जो भाई, जो बहन, जो इस समय इस वचन को सुन रहा है या सुन रही है, जब आप अपने विचारों को, अपने मन को, अपने ख्यालों को, अपनी आंखों को उस परिस्थिति से हटाकर जब आप परमेश्वर की ओर लगाओगे, तो भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5वां वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूर्ण करेगा। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी को कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। लेकिन जरूरी है उसके लिए, जब यीशु आपके पास आए तो आपको यीशु की ओर दौड़कर जाना होगा। हालेलुया। मार्था दौड़कर यीशु मसीह के पास गई। देखिए, मार्था भी क्रोधित थी क्योंकि उसका भाई मर गया था। मरियम भी क्रोधित थी क्योंकि उसका भाई मर गया था। लेकिन जब उसने सुना, दोनों को एक साथ सुनाया गया कि रबाई आया है या यीशु मसीह आ रहा है, मरियम अपने जगह पर बैठी रही और मार्था दौड़ते हुए उस परिस्थिति में भी यीशु के पास चली गई। हालेलुया। मरियम ने एक स्थान पर बैठकर अपने क्रोध को, एटीट्यूड को प्रकट किया, रिएक्शन को दिया। मार्था दौड़ते हुए प्रभु के सामने गई और उसने प्रभु की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां पर होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। हालेलुया। क्या आज आप अपनी बातों को परमेश्वर के पास जाकर प्रकट करना चाहते हैं, या आप आपकी परिस्थिति में ही जकड़े रहना चाहते हैं? ये चुनाव परमेश्वर ने आज आपको और मुझे दिया है। हम सब जानते हैं परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता। मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं और जो कोई भी उस द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आज अपने हृदय के द्वारों को खोलिए, आज अपने मन को खोलिए। अगर आज आपके मन में ये सवाल परमेश्वर के लिए है, वाई लॉर्ड, वाई ओनली मी, सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मेरे ही परिवार में इन बातों को तू क्यों लेकर आया? परमेश्वर को वाई पूछने का हमारा अधिकार नहीं है। हालेलुया। मार्था ने ये नहीं पूछा कि क्यों प्रभु तू सही समय पर नहीं आया। मार्था ने कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। अगर मैं होता तो मैं पहला सवाल यीशु मसीह से करता, वाई लॉर्ड, वाई वाई यू डिड नॉट टर्न अप इन टाइम, क्यों तू सही समय में नहीं आया प्रभु, क्यों नहीं आया, मुझे जवाब दे। लेकिन मार्था ने ये नहीं कहा। मार्था ने कहा, प्रभु मैं जानती हूं कि अगर तू उस दिन यहां पर होता, तू मेरी इस परिस्थिति में होता, तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। हालेलुया। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह नहीं जानता था कि लाजर मरने वाला है? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह इस परिस्थिति को जानता नहीं था कि लाजर बहुत बीमार है? लेकिन अगर उस परिस्थिति में जब वो उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, अगर उस परिस्थिति में यीशु मसीह नहीं चल कर आया, उसका एक ही कारण था, क्योंकि यीशु मसीह की महिमा को यीशु मसीह इस स्थान पर बहुतायत से प्रकट करना चाहता था। हालेलुया। अगर आज आपके मांगे हुए, तय किए हुए समय में, अगर आज आपके तय किए हुए परिस्थिति के समय में अगर परमेश्वर नहीं आया, तो यकीन जानिए परमेश्वर आकर आपके जीवन में बड़ी आशीष को देने वाला है। हालेलुया, आमीन। हम आगे की सारी स्टोरी मार्था और मरियम की जानते हैं, लेकिन हम उसको कल सीखेंगे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम इसके आगे के अध्ययन में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता
कि प्रभु जी तूने आज इन वचनों के द्वारा हमें फिर एक नई बात को सिखाया। हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु जी। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे और वचनों के द्वारा इन्हें कायल करना राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर से हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।